हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में सीएम हेमंत सोरेन की अहम घोषणाएं। कहा श्रावणी मेला का होगा आयोजन, जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम में विपक्ष पर राज्य के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर जनता के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों और योजनाओं को जल्द लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पूरे विश्वास में नजर आए। केकेएन स्टेडियम में आयोजित रोजगार सृजन कार्यक्रम के मंच पर मुख्यमंत्री ने कुल 779 लाभुकों के बीच 4.58 करोड़ रुपए का वितरण किया। मंच पर टोकन में कुछ लाभुकों को चेक दिया। उन्होंने घोषणा की है कि इस बार 2 साल बाद श्रावणी मेला लगना है। बाबा से आशीर्वाद लेंगे कि मेला ऐसा हो कि अधिक से अधिक लोग आएं। हालांकि मेले में आने वाले लोगों से उन्होंने अपील की है कि वह कोरोना को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरतने में कोई लापरवाही नहीं करे। कहा है कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अभी भी खतरा बना हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि बार बार एयरपोर्ट की चर्चा होती है। बताया कि देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार है, यह जल्द शुरू होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए गंगोत्री ने फाइल किया नॉमिनेशन। बीजेपी नेताओं के साथ एनडीए घटक दल सहयोगी आसू सुप्रीमो सुदेश महतो रहे मौजूद। राजधानी की मांडर विधानसभा सीट के लिए 23 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी की प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। कुजूर इससे पहले 2014 में इस इलाके की विधायक रह चुकी है। वह इस इलाके से पहली महिला विधायक बनी थी। हालांकि 2019 में उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिला था। इसके बदले बीजेपी ने देव कुमार धान को अपना उम्मीदवार बनाया था। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत एनडीए घटक दल आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के पहले कुजूर ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वाराणसी के विधायक सीपी सिंह के घर गई और वहां से फिर नामांकन दाखिल करने गई। अगली बड़ी खबर की बात तो अभी 3 से 4 दिन गर्मी से राहत नहीं। झारखंड के लोगों को अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। पलामू समेत कई जिलों में लू भी चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 7 जून यानी आज राज्य के उत्तर पूर्वी यानी कि संताल परगना इलाके में बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर ठनका गिरने की भी संभावना है। प्रति घंटे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि बारिश होने की संभावना कम है। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून समय से पहले पहुंचने का अनुमान है। जानकारी के अनुसार झारखंड में मानसून 10 से 12 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात तो मंत्री ने कहा मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाना प्राथमिकता। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सहित मनरेगा कर्मियों के साथ की बैठक। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को कहा है कि मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। खासकर कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। इसी तरह बीपीओ के भी वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मनरेगा कर्मियों को बीमा का लाभ मिले, इसको लेकर भी विभाग काफी गंभीर है। समीक्षा बैठक के दौरान जिला स्तर पर रिक्त 1543 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। वहीं राज्य स्तर के 11 पद को भी भरने का आदेश दिया गया है। आलम ने कहा है कि बिरसा हरित ग्राम योजना को लेकर भी बैठक में लंबी चर्चा हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो दिन में झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को हड़काया। रात में सहायक अभियंता नियुक्ति साक्षात्कार स्थगित। दिन में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यशैली की आलोचना करते हुए जमकर हड़काया। इसका असर यह हुआ कि रात होते ही झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड संयुक्त सहायक अभियंता सिविल एंड मैकेनिकल सीधी भर्ती नियुक्ति को लेकर 30 मई से चल रहे साक्षात्कार को स्थगित कर दिया है। यह साक्षात्कार 12 जून तक क्रमांक के अनुसार होना था। आयोग ने सोमवार को इस संबंध में सूचना जारी की है। आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे वाद की कार्रवाई का हवाला देते हुए साक्षात्कार अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय ने कल सोमवार को ही सुनवाई के दौरान इस नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से कहा है कि संवैधानिक संस्था बार बार क्यों गलती कर रही है, जेपीएससी की कार्यशैली में कब सुधार होगा
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 76 दिनों बाद झारखंड में फिर सजा लालू दरबार, मिलने वालों का तांता, स्वागत में बजे ढोल नगाड़े, जगह जगह तोरण द्वार। पलामू में गुजारेंगे करीब 40 घंटे। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सोमवार को एक बार फिर झारखंड पहुंचे। 76 दिनों बाद लालू यादव के दोबारा झारखंड आने के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। गत 22 मार्च को डोरंडा से जुड़े चारा घोटाले में सजा काटने के दौरान स्वास्थ्य खराब होने पर लालू यादव को एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली भेजा गया था। वह इससे पहले रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे थे। लालू यादव के स्वागत के लिए पलामू में कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा था। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ अपने नेता का स्वागत किया। लालू यादव करीब 40 घंटे का समय पलामू में गुजारेंगे। आगामी 8 जून को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लालू यादव की पेशी है, लिहाजा अगले 2 दिनों तक वह अपना पूरा समय पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जहरीला स्नैक्स खाने से 4 बच्चों की बिगड़ी तबियत, एक की मौत। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के परसाही गांव में जहरीला स्नैक्स खाने से 4 बच्चों की तबियत बिगड़ गई। इनमें से एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। मृतक बच्ची गांव के अनिल गंजू की 2 साल की बेटी निधि कुमारी है। अनिल गंजू की दूसरी बेटी आराध्या 5 वर्षीय का इलाज रिम्स में चल रहा है। इसी गांव निवासी महेंद्र गंजू की 2 बेटी ऋतिक 5 वर्षीय और श्वेता 3 वर्षीय का भी रिम्स में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार चारों बच्चियों ने गांव के ही एक दुकान से स्नैक रिंग्स खरीद कर खाए थे। इसके बाद इनकी तबियत बिगड़ने लगी। परिजनों ने बच्चियों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद 3 बच्चियों को रिम्स रेफर कर दिया गया, जबकि एक बच्ची की मौत हो गई। मामले में जिला स्तरीय एक टीम ने गांव पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है। दुकानदार से स्नैक्स रिंग्स के सैंपल लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात को खतरे में भाजपा विधायक समरीलाल की सदस्यता, चुनाव आयोग करेगा फैसला। राज्यपाल ने भेजा पत्र। रांची जिले के कांके विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा विधायक समरीलाल की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतने का मामला अब भारत निर्वाचन आयोग के पाले पर चला गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को इस मामले में यथोचित निर्णय लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। भारत निर्वाचन आयोग यदि सदस्यता रद्द करने का निर्णय लेता है तो वह इसकी जानकारी राजभवन को देगा। इसके बाद राज्यपाल द्वारा समरीलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग समरीलाल का भी पक्ष ले सकता है। अगली बड़ी खबर की बात को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण दे रही सरकार। राज्य सरकार एक ऐसी सशक्त और मजबूत व्यवस्था बना रही है जहां युवाओं को नौकरी के भरपूर मौके मिलेंगे। वही जो स्वरोजगार करना चाहेंगे उन्हें आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार यहां के युवाओं को पूरा मौका दे रही है ताकि उनकी प्रतिभा और कौशल का राज्य के विकास में बखूबी इस्तेमाल हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को देवघर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अनुदान आधारित ऋण का स्वीकार पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक यहाँ के युवा नौकरी के खातिर दूसरे राज्यों और बड़े शहरों का रुख करते हैं, लेकिन अब यहाँ के लोगों को अपने घर, गांव और शहर में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया जोर शोर से की जा रही है। इसका जल्द सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन समेत तमाम योजनाएं जो है मील का पत्थर साबित होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, स्कूल खुलते ही बच्चों पर लू की मार, छुट्टी बढ़ाने के लिए सीएम को ट्वीट। पलामू समेत पूरे झारखंड में गर्मी की छुट्टी के बाद सोमवार से सरकारी विद्यालय खुल गए। पहले दिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत चरित्र तो हुई। पलामू का मौसम पहले से ही तल्ख था। सोमवार को तो हद हो गई। अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री पहुंच गया है। 24 घंटे के अंदर में तापमान में 3.4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग रांची के अनुसार सोमवार को पलामू में लू की स्थिति रही। लू और भीषण गर्मी के कारण स्कूली बच्चे काफी परेशान दिखे। कई विद्यालयों में कुछ बच्चों की स्थिति लस्त पस्त जैसी हो गई है। पलामू निवासी हाईकोर्ट रांची के अधिवक्ता किशोर कुमार पांडे ने भीषण गर्मी के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर गर्मी की छुट्टी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भी टैग किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, रामगढ़ में दामोदर नदी घाट के पास से 16 टन अवैध कोयला जब्त, धंधेबाज फरार। झारखंड के रामगढ़ जिले में सीसीएल सिरका के बंद खदान के समीप कौवा बेड़ा दामोदर नदी घाट के पास छापेमारी कर अवैध रूप से जमा किए गए 16 टन कोयले को जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान धंधेबाज फरार होने में कामयाब हो गए। बता दें कि पूरे राज्य में पुलिस प्रशासन कोयले के अवैध उत्खनन और तस्करी को रोकने की लगातार कार्रवाई कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में
फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, जांच का दायरा घटा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। अब राज्य में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। रांची में सबसे अधिक एक्टिव मरीज हैं, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 24 है। इसके अलावा देवघर में 5, जामताड़ा में 4, बोकारो में 4, धनबाद में 3 और जामताड़ा में 5 मरीज हैं। झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर बिमलेश ने कहा है कि इन दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आने वाले ज़्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि राज्य के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जांच बढ़ाने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात तो भगवान जगन्नाथ देंगे भक्तों को दर्शन। 2 साल बाद निकलेगी रथ यात्रा। उड़ीसा के कारीगर कर रहे हैं तैयारी। भगवान जगन्नाथ में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। 2 साल बाद भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने और मौसीबाड़ा जाने के लिए रथ की सवारी करेंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। रांची के जगन्नाथपुर स्थित मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से रथ निर्माण का कार्य चल रहा है। इसकी जिम्मेदारी उड़ीसा के कारीगर श्रीधर महाराणा को दी गई है। वह अपने पुत्र समेत 10 कारीगरों के साथ रथ का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने रथ की खासियत के साथ साथ अन्य पहलुओं की जानकारी दी है। रथ का निर्माण साल यानी सखुआ की लकड़ी से किया जा रहा है। 17 मई से निर्माण कार्य चल रहा है। 1 जुलाई को रथ यात्रा से पहले इसको तैयार कर लिया जाएगा। भगवान जगन्नाथ के रथ में 8 चक्के लगे होते हैं। श्रीधर ने बताया है कि उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी रथ निर्माण का कार्य करता आया है। उन्होंने कहा है कि इसको तैयार करने में शांति की अनुभूति होती है। अगली बड़ी खबर की बात तो अब झारखंड सरकार करेगी रांची के सिंह मोड़ से प्रोजेक्ट भवन जाने वाली सड़क पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण। झारखंड की राजधानी रांची के सिंह मोड़ से एचईसी प्रोजेक्ट भवन जाने वाली सड़क पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण होगा। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड ओवरब्रिज का निर्माण होना है। झारखंड सरकार ही इसका निर्माण करेगी। इसमें रेलवे की ओर से निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, बल्कि लागत की एक निश्चित राशि राज्य सरकार को दी जाएगी। इसका निर्माण होने से अब सिंह मोड़ से आने वाले लोगों को रेलवे क्रॉसिंग के जाम में फंसने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि रोड ओवरब्रिज की मदद से आवागमन में सहूलियत होगी। इस संबंध में डीपीआर तैयार हो गया है। सिर्फ योजना को गति देने की तैयारी चल रही है। इस मामले में रेलवे के संघ की बैठक भी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी। केस डायरी लिखने के लिए लोयाबाद के एसआई ने मांगी रिश्वत। 15,000 लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। धनबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से छापेमारी की गई। सोमवार की सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते लोयाबाद थाने के एसआई नीलेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक काउंटर केस में वादी संजेश कुमार चौहान की डायरी लिखने के बदले पुलिस अधिकारी ने 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इसकी सूचना वादी ने एंटी करप्शन ब्यूरो के धनबाद कार्यालय को दी। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा मामले का सत्यापन कराया गया। मामला सही पाए जाने पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सुनियोजित ढंग से घेराबंदी की। इसमें एसआई नीलेश कुमार सिंह फंस गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में ताबड़तोड़ छापेमारी। सरिया में बालू लदे 7 ट्रैक्टर जब्त, 3 गिरफ्तार। बेंगाबाद में 2 अवैध आरा मिल पकड़ाया। गिरिडीह में जिला प्रशासन की ओर से अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को जिले के 2 अलग अलग क्षेत्रों में 2 अलग अलग टीमों ने छापेमारी की। इसमें एक तरफ जहां सरिया क्षेत्र में चलने वाले अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है, वहीं बेंगाबाद वन विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में 2 अवैध आरा मिल पकड़ा गया है। यहां से लाखों की लकड़ियां बरामद की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे लालू। सीबीआई कोर्ट से मांगी बाहर जाने की इजाजत। 10 जून को सुनवाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीबीआई की विशेष अदालत से पासपोर्ट लौटाने और देश से बाहर जाने की इजाजत मांगी है। कोर्ट इस मामले पर 10 जून को सुनवाई करेगा। हालांकि लालू यादव के करीबी आरजेडी के बड़े नेता इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका पारिवारिक मामला है। लालू फिलहाल चारा घोटाले मामले में जमानत पर चल रहे हैं। कोर्ट की तरफ से उन्हें इसी शर्त पर जमानत दी गई है कि वे देश से बाहर नहीं जाएंगे। उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलने के लिए भी कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो खुंटी में हाईटेंशन तार की चपेट में आए बच्चे, एक छात्रा की मौत, दूसरा झुलसा। जिला में सोमवार शाम हुए हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है, जबकि एक दूसरा छात्र इसमें झुलस गया है। खुंटी थाना क्षेत्र के रेवा गांव में सोमवार शाम 11,000 केवी के बिजली की तार के संपर्क में आने से 12 वर्षीय मेरी सांगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 वर्षीय रामप्रसाद मुंडा भी मामूली रूप से झुलस गया। खुंटी में हाईटेंशन तार की चपेट में 2 बच्चे आ गए, जिसमें एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया है कि गांव
गांव के पास बने पावर हाउस के पास पीपल और बेर के पेड़ में बकरियों के लिए पत्ता तोड़ने के लिए बच्चे पेड़ पर चढ़े थे। इसी बीच जो है पीपल के पेड़ की एक डाली पेड़ के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आ गई, जिससे मेरी सांगा नामक छात्रा को बिजली का करंट लग गया, जिसकी वजह से छात्रा की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान पास के ही बेर पेड़ की भी एक डाली का संपर्क भी 11,000 हाई टेंशन तार से हो गया, जिससे बेर के पेड़ पर चढ़े रामप्रसाद मुंडा को भी करंट का झटका लगा। बिजली का करंट लगने से रामप्रसाद मुंडा पेड़ से गिर गया, जिससे वह घायल हो गया। अगली बड़ी खबर की बात तो महागठबंधन का आरोप, नड्डा ने किया एमसीसी का उल्लंघन, खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, रैली में उनके भाषण पर जताई आपत्ति। राजधानी में आयोजित बिरसा मुंडा विश्वास रैली के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत लेकर महागठबंधन ने चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। सत्ताधारी महागठबंधन ने कहा है कि मांडर में उपचुनाव होने वाला है, उसकी तारीख और उम्मीदवार दोनों घोषित हो चुके हैं। ऐसे में मंच से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने उपस्थित भीड़ से कमल खिलाने की अपील की है। इस पर चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति जताई गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो जमशेदपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिक्योरिटी कंपनी के फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार, 1,49,00,000 की रसीद जब्त। जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बिरसा नगर थाने में अप्रैल माह में रितेश प्रकाश की ओर से मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि आनंद राव नाम के व्यक्ति ने IIFL सिक्योरिटी कंपनी के फ्रेंचाइजी ली है। नियम व शर्तें पूरी नहीं करने पर कंपनी ने फ्रेंचाइजी को रद्द कर दिया। इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति की ओर से कंपनी के फर्जी कागजात तैयार कर लोगों से ठगी की जा रही है। शिकायत के आधार पर पुलिस की ओर से मामले का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसके लिए जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में ठगी के मामले में अपराधकर्मी आनंद राव को गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही में ठगी किए जाने में इस्तेमाल की गई मनी रसीद जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों के नाम से करीब 1,49,00,000 रुपए की रसीद मिली है। आरोपी ने 4 अलग अलग मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।